प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, आपका महत्वपूर्ण टॉपिक, आपके भारी मांग पर वो टॉपिक को लेकर हम आपके समक्ष आ गए। आखिर नर्स है क्या, पैरामेडिकल है क्या, बेस्ट कोर्स कौन कौन सा है, सबों पर हम लोग बात करेंगे। बेसिकली पैरामेडिकल एक नर्सिंग कोर्स है और नर्स कहते किसे है सर, तो बेसिकली सिंपल सी अर्थ है सर कि रोगियों की देखभाल करने के लिए जो व्यक्ति किसी भी हॉस्पिटल में उपस्थित होते हैं उसे हम लोग नर्स बोलते हैं। रोगियों का देखभाल करना, दवा समय पर देना, सुई इंजेक्शन लगाना और साथ में डॉक्टर के सहयोग के लिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि हमारे घर के मुखिया जिस प्रकार से, अर्थात हमारे घर के जो कैप्टन जो हमारे पिताजी होते हैं और हमारी माताजी जो है वाइस कैप्टन का जो है कार्य करती है, अर्थात उनके सहयोग के रूप में कार्य करते हैं। उसी प्रकार से डॉक्टर जो है कैप्टन होता है और उनके सहयोग के लिए जो सारे नर्स होती हैं। आइए नर्स के बारे में आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। नर्स के बहुत सारे कोर्सेस हैं, अर्थात पैरामेडिकल के बहुत सारे कोर्सेस हैं। उन कोर्सों में से सबसे टॉप कोर्स, उसके बाद वाले कोर्स, उसके बाद वाले कोर्स, बाकी विभिन्न कोर्सों पर हम लोग विचार करेंगे और साथ ही साथ बिहार में उस कोर्सेस की क्या मांग है, बिहार में गवर्नमेंट में उस कोर्स करने के उपरांत जो है कितनी सैलरी मिल सकती है और प्राइवेट सेक्टर से कितनी सैलरी मिल सकती है, सबों पर हम लोग विचार करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो के अंतिम चरण से तक बने रहने का प्रयत्न कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहला कोर्स आपके समक्ष आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। तो पहला कोर्स का नाम क्या है सर? ओटी असिस्टेंट। ओटी असिस्टेंट जिसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंस। इसमें बेसिकली कार्य क्या करना पड़ता है सर? इस आकृति से आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। इसमें बेसिकली इस नर्स को जो है ऑपरेशन के दौरान जो डॉक्टर वहां उपस्थित होते हैं उनके सहयोग के लिए वहां उपस्थित रहना पड़ता है। और सबसे टॉप कोर्स पैरामेडिकल, अर्थात बिहार पैरामेडिकल का सबसे टॉप कोर्स इसे माना जाता है। अब इसकी सैलरी सर कितनी है? सबसे पहली बात है मैंने आपको बताया इसका कार्य क्या है सर, तो बोलोगे सर ऑपरेशन सहायता। ऑपरेशन के दौरान ये सहायता करने का काम करेंगे। दूसरी बात है बिहार में खास तौर पर इसकी मांग काफी ज्यादा है। बिहार के अलावा विभिन्न राज्यों में इसकी मांग वर्तमान समय में काफी ज्यादा है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए सर ये ओटी असिस्टेंट जो कोर्स है सर, इसमें प्राइवेट की सैलरी कितनी है और गवर्नमेंट की सैलरी कितनी है? तो अगर गवर्नमेंट जॉब इसके उपरांत होता क्या है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज और बेस्ट कॉलेज अगर आपको मिल जाती है, बेस्ट कोर्स तो ये है ही, उसके उपरांत बच्चे लगभग बच्चे जो है वो बेरोजगार नहीं रहते, अर्थात उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज की सहायता से ही, अर्थात वहां जो प्रिपरेशन होती है उसकी सहायता से ही उसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी अन्य हॉस्पिटल में अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाती है और लगने की संभावना लगभग 92-95% होती है, तो उसके उपरांत इनकी सैलरी जो है लगभग 50,000 से 60,000 पर मंथ ये प्रारंभ की सैलरी है। ये सैलरी क्या है सर? प्रारंभ की सैलरी है। क्लियर सी बात है सर। आइए अब अगर प्राइवेट की बात करें हम लोग कि प्राइवेट में इसकी सैलरी कितनी होती है, तो प्राइवेट में इसकी सैलरी लगभग 30 से 35,000 से प्रारंभ होती है। ये हो गई सर ओटी असिस्टेंट की बातें। और बच्चों का काफी ज्यादा जो है ना वर्तमान समय तक इन कोर्सेज का अब मांग धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो गया है कोविड के बाद। क्योंकि कोविड में नर्सेज की काफी ज्यादा मांग हो गई थी। पैरामेडिकल कोर्स करने वाले जितने भी छात्र थे सबों की बिहार सरकार हो या किसी भी राज्य के सरकार हो, सबों का मांग काफी ज्यादा बढ़ चढ़ कर आया था और अंततः ज्यादातर जो मांग हुई थी इसी कोर्स की हुई थी। तो लॉकडाउन अर्थात ये कोविड के बाद जो है इसकी मांग, इस कोर्स की मांग काफी ज्यादा हुई है। तो ये कोर्स काफी महत्वपूर्ण और सबसे टॉप मोस्ट कोर्स होता है सर। ये कोर्स कर कौन कौन सकते हैं? तो इस कोर्स को जो है गर्ल्स तो करेंगे ही, साथ में बॉयज भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे बायोलॉजी एक सब्जेक्ट जो होती है दोनों की होनी चाहिए। क्लियर सी बात है। ये आप आई थिंक इस कोर्स के बारे में आपको सारी जानकारी आप तक पहुंच गई होगी। और सबसे टॉप कोर्स वर्तमान समय में सबसे ज्यादा मांग इस कोर्स की ही है, ओटी असिस्टेंट की। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की अब बात हम लोग करेंगे। सेकेंड जो द्वितीय स्थान पर जो कोर्स है उसका नाम है सर जीएनएम। अगर बात किया जाए 2020 के पहले तो ये प्रथम स्थान पर थी, लोगों की सारा का ध्यान कर रहा था सर मुझे जीएनएम ही करनी है। लेकिन वर्तमान स्थिति में जीएनएम ओटी तो है ही, उसके बाद अगर सेकेंड लोग अगर चूज करते हैं या किसी भी हॉस्पिटल, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट में हो, वहां जो पैरामेडिकल के स्टूडेंट जो चाहिए होता है, लोगों की जो मांग होती है किसी भी हॉस्पिटल में, ज्यादातर किनकी होती है सर? जीएनएम की। किसके बाद? ओटी के बाद। तो जीएनएम की बात किया जाए
तो जीएनएम की अगर बात किया जाए सर, सबसे पहली बात है कि जीएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सर आप लोग बोलोगे जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, मिडवाइफरी। ठीक है सर, ये हो गई सर आपकी कोर्स, जीएनएम कोर्स हो गया। अगर बात किया जाए कि इस कोर्स के उपरांत जो है हमें अगर प्राइवेट की बात किया जाए तो कितना सैलरी मिलने जा रही है, और अगर गवर्नमेंट की बात किया जाए तो कितनी सैलरी मिलने जा रही है। सबसे पहली बात है आपकी ये डाउट क्लियर हो जानी चाहिए। अगर किसी बच्चे ने ये कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज से किया है तो लगभग 90 to 95% केस में गवर्नमेंट कॉलेज में उनकी जॉब होती है, तो सैलरी आप उसी के अनुसार अपना तय कर सकते हो। तो गवर्नमेंट की अगर बात किया जाए तो इसकी सैलरी लगभग 60 से 70 हजार प्रति मंथ, नहीं प्रति मंथ इनकी ये सैलरी होती है। अगर बात किया जाए सर कि प्राइवेट सेक्टर की अगर बात किया जाए तो 25 से 35 हजार के आसपास इसकी सैलरी प्रारंभ होती है। ऐसा जीएनएम की बातें हो गई हमारी। अब जीएनएम की फुल फॉर्म हम लोगों ने देख लिया सर। जीएनएम में नर्सों को कार्य क्या करना पड़ता है, बेसिकली जीएनएम के अंतर्गत जो है सारी जानकारी जो है दी जाती है। ठीक है, ये सारी बात है, ये तो जीएनएम की बातें हो गई। इसके बाद अब जो तीसरे स्थान पर जो बच्चों के साथ साथ जो है प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, जिस नर्स की मांग होती है, जिस पैरामेडिकल कोर्सेज की मांग होती है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोग साथ ध्यान देने का काम करेंगे कि अभी जो है पैरामेडिकल की काउंसलिंग हो चुकी है प्रारंभ, और पैरामेडिकल की काउंसलिंग सावधानी पूर्वक होना अति महत्वपूर्णता रखती है। मैंने आपको बताया था, बहुत सारे बच्चों ने मेहनत किया, उसके बाद एग्जाम दिया, रिजल्ट आई। अब काउंसलिंग प्रारंभ जो है होनी है 21 तारीख से। बहुत सारे बच्चे हैं जो काउंसलिंग कराना चाहेंगे। मैं चाहूंगा कि वो काउंसलिंग जो कराए सावधानी पूर्वक, जहां काउंसलिंग हो वहां कराए। अर्थात हम लोग अर्थात स्मार्ट गुरुकुल की जितनी भी टीम है और गवर्नमेंट कॉलेज के जितने भी शिक्षक है, सबके दिशा निर्देश पर हम लोग काउंसलिंग भी यहाँ से करते हैं, ताकि बच्चे को अच्छे से अच्छे बेस्ट से बेस्ट कोर्स और साथ में जो है जो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज वर्तमान में वहां तक जाकर उन्हें पहुंचा सके, अर्थात एडमिशन करा सके। कुल मिला के बात यह है कि हमारे यहाँ अर्थात स्मार्ट गुरुकुल में काउंसलिंग की जाती है बच्चों को, और पूरा ध्यान हम लोग का ये रहता है कि उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज दिलाए, चाहे रैंक ज्यादा ही क्यों ना हो, और इसमें हम लोग सफल भी होते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, इस नंबर पे आपको संपर्क करनी है। जल्दी जल्दी व्हाट्सएप पर जाकर जुड़ेंगे और मैसेज करेंगे सर मुझे काउंसलिंग करानी है, क्लियर, या इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कोर्स की ओर। हम लोगों ने देखा प्रथम स्थान पर ओटी असिस्टेंट, द्वितीय स्थान पर जीएनएम, और तृतीय स्थान पर जो है जो सबसे ज्यादा मांग अब तृतीय स्थान पर लोगों की रही है वो रही है सर लेबोरेटरी टेक्नीशियन। लेबोरेटरी टेक्नीशियन अर्थात इसे हम लोग बोलते हैं लैब टेक्नीशियन। क्या बोलते हैं सर इसको हम लोग? लैब टेक्नीशियन भी बोलने का काम करते हैं। सर इसमें कार्य क्या होती है लेबोरेटरी टेक्नीशियन में? तो बोलोगे सर ये मेडिकल जांच की सारी कार्य इसके अंदर आती है। मेडिकल जांच की सारी कार्य इसके अंतर्गत आती है। सर ये मेडिकल जांच का अर्थ क्या हुआ? चाहे वो क्या हो, न्यूरिन की जांच हो, चाहे वो ब्लड की जांच हो, या शरीर के विभिन्न अंगों के विभिन्न पार्ट्स के अगर जांच करनी हो, वो कौन करेंगे, कौन से नर्स करेंगे? तो आप बोलोगे सर कि पैरामेडिकल के लेबोरेटरी टेक्नीशियन वाले जो कोर्स करेंगे अर्थात ये वाले जो नर्स होंगे वही मेडिकल जांच करेंगे। इसकी सैलरी क्या होती है अगर उसकी बात किया जाए तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज में अगर जॉब लग जाए तो इसमें सर सैलरी इसकी 40 to 50,000 होती है, नहीं 40 से 50,000 पर मंथ। ये पर मंथ की सैलरी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर बात किया जाए कि गवर्नमेंट के अलावा अर्थात अगर प्राइवेट सेक्टर की बात किया जाए कि प्राइवेट सेक्टर में कितनी सैलरी है तो इसका सर 20 से 30,000 पर मंथ है। ये सैलरी मैं आपके प्रारंभिक सैलरी में बता रहा हूं। जितने ज्यादा समय आप देंगे, जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगी, उतना ज्यादा धीरे धीरे सैलरी इसकी क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, बढ़ती है। ऐसा आई थिंक आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन अर्थात तृतीय स्थान पर जो कोर्स है पैरामेडिकल की कोर्स, जिस पर बच्चों के साथ साथ डॉक्टरों के साथ साथ और गवर्नमेंट कॉलेज से लेकर प्राइवेट कॉलेज की जहां मांग होती है उसकी बातें रही है तीसरे स्थान पर। अगर बात किया जाए कि चौथे स्थान की सर, तो चौथे स्थान पर डी फार्मा आती है। और बेसिकली ये है चौथे स्थान पर, लेकिन मेरे अनुसार था अगर मुझे पूछा जाए कि भविष्य में इसकी ज्यादा मांग है, काफी ज्यादा मांग है, कई बच्चे अगर इच्छुक है मुझे कोर्स करनी है, तो मैं चाहूंगा अगर बॉयज सेक्टर की अगर आप है तो डी फार्मा की ओर अपने आप को अपना भविष्य देख सकते हैं, चाहे वो गर्ल्स ही क्यों ना हो। लेकिन एक चीज ध्यान रहे आपको, इसके पहले जितना भी कोर्स हम लोगों ने देखा सारे कोर्स में बायोलॉजी अनिवार्य थी। अगर बायोलॉजी आपने +2 अगर पास किया उसमें बायोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, मतलब बायोलॉजी सब्जेक्ट होनी चाहिए थी, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, एक जीएनएम को छोड़कर। क्लियर? आइए बात करते हैं डी फार्मा के। इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों ये कोर्स कर सकते हैं, पहली बात है। और दूसरी बात है ये कि इसमें मैथ सब्जेक्ट वालों का ये नर्सिंग होता है, अर्थात ये जो कोर्स होती है जिनका मैथ सब्जेक्ट है वो एक नर्सिंग एक कोर्स कर सकते हैं।
बायोलॉजी वाले भी कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन मैथ्स वाले भी कर सकते हैं, मतलब दोनों कर सकते हैं ऐसा। आइए बात करते हैं इसमें कार्य क्या करना पड़ता है डी फार्मा में। तो डी फार्मा में बेसिकली सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या होती है कि डी फार्मा अगर कोर्स आप कर लेते हैं तो सरकार के द्वारा जो है ये चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है कि आप अपना प्राइवेट जो है अपना मेडिकल स्टोर अपना आप खोल सकते हैं और रोगियों का आप सेवा कर सकते हैं, दवा समय पे सबको तक पहुंचा सकते हैं, ऐसा क्लियर सी बात है। तो ये सर डी फार्मा की बात होगी। लेकिन अगर डी फार्मा के तौर पर अर्थात इस नर्सिंग के कोर्स के तौर पर अगर आप गवर्नमेंट अगर चाहते हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है तो गवर्नमेंट जॉब में कितना सैलरी होगी सर, तो मैं आपको बता दूं डी फार्मा में गवर्नमेंट सैलरी 40 से 50,000 पर मंथ देखने के लिए मिलता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात किया जाए तो प्राइवेट सेक्टर में कितना मिलेगी सर, तो बोलोगे सर ये भी 20 से 30,000 के अप्रोक्स देखने के लिए मिलता है। 20 से 25,000 सॉरी 20 से 25,000 के अप्रोक्स देखने के लिए मिलता है, यहाँ से प्रारंभ होती है ऐसा। आई थिंक इस कोर्स से भी आप अवगत हो गए होंगे। इसमें कार्य क्या करना पड़ता है, बेसिकली जो मुख्य कार्य होती है इसमें रोगियों को ये दिशा निर्देश दिखाना होता है, बताना होता है कि कौन सी दवा और डॉक्टर के दिशा निर्देश पर कौन सी दवा उन तक पहुंचानी है, कौन सी दवा नहीं पहुंचानी है, समय सारणी क्या होनी है, ऐसा क्लियर सी बात है। और इसके साथ साथ इसे एक सर जो है अप्रूवल भी मिल जाती है सरकार से कि आप एक मेडिकल स्टोर अपना प्राइवेट आप ओपन कर सकते हो, खोल सकते हो, क्लियर सी बात है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कोर्स की ओर। ये 5 नंबर की कोर्स है, पैरामेडिकल कोर्स है, जिनका नाम है सर एक्सरे टेक्नीशियन। बेसिकली इसमें करना क्या पड़ता है सर, इसमें एक्सरे टेक्नीशियन से आप ये समझ पा रहे होगे कि इसमें बेसिकली एक्सरे जो है वो नर्सिंग जो एक्सरे की जांच करेगी, क्लियर सी बात है। तो एक्सरे की जांच करने वाले जितने भी नर्स होंगे वो इस कोर्स के उपरांत ही कर पाएंगे। और इसकी सैलरी से अगर बात किया जाए सर गवर्नमेंट सैलरी इनकी कितनी हो जाती है, तो गवर्नमेंट सैलरी की अगर बात करेंगे एक्सरे टेक्नीशियन की तो अगर ये गवर्नमेंट 40 से 50,000 पर मंथ इसका भी देखने के लिए मिलता है। अगर बात किया जाए सर प्राइवेट सेक्टर की अगर बात किया जाए तो यहाँ कितना मिलने जा रही है सर 20 से 30,000 आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से प्रारंभ होनी है सर, आपको जितनी एक्सपीरियंस होगी उसके लिए भी देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट कोर्स है सर ऑप्थेमिक असिस्टेंट। ऑप्थेमिक असिस्टेंस में क्या होता है सर, इसको बेसिकली ये जो नर्स होते हैं इसका कार्य क्या होता है, नेत्र सहायक में जो नेत्र संबंधित डॉक्टर होंगे उनके सहयोग के लिए आप उपस्थित रहेंगे। मतलब अर्थात कि आप जो है नेत्र सहायक के तौर पे नर्स के तौर पर आप काम करेंगे इस पैरामेडिकल के कोर्स में। ये कोर्स की मांग कहाँ तक है सर, वर्तमान स्थिति को अगर देखा जाए अगर गवर्नमेंट में अगर जॉब लग जाती है इस कोर्स के उपरांत इस कोर्स के बाद तो सर कितना सैलरी तक आपको मिल सकती है सर ऑप्थेमिक असिस्टेंट में, तो आप बोलोगे सर ऑप्थेमिक असिस्टेंट की सैलरी 30,000 से प्रारंभ होती है। अगर बात किया है सर गवर्नमेंट की तो बात हम लोगों ने किया, अगर प्राइवेट सेक्टर की बात किया जाए तो यहाँ सर 15,000 से ये प्रारंभ होती है। सैलरी इसकी बढ़ने की संभावना काफी ज्यादा होती है, ये डिपेंड करता है कि इस पे सर ये खुद की व्यक्तिगत एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कोर्स जो वर्तमान स्थिति में है सर वो एएनएम है। एएनएम कोर्स जो है ये कोर्स भले ही डॉक्टर के दिशा निर्देश पर अगर मेरे हमसे भी पूछा जाए, क्योंकि मैंने खुद इसे 7 नंबर पे रखा है और साथ में इसलिए रखा 7 नंबर पे क्योंकि स्टूडेंट का मांग डॉक्टर की और हॉस्पिटल की मांग जो है ये काफी कम इसकी रह गई है। लेकिन एक चीज आप अगर समझोगे कि इसकी मांग जो है अगर वर्तमान स्थिति में सामाजिक तौर पर अगर देखा जाए तो इसकी मांग काफी ज्यादा है। हमारे गांव में चूंकि जो पूरा का पूरा भारत हमारा देश है ये ग्रामीण प्रधान देश है, सिंपल सी बात है सर, लेकिन हमारे बिहार तो और भी ज्यादा ग्रामीण प्रधान देश है। अगर बिहार से आप कोर्स करने जा रहे हो तो कोशिश ये करना है कि एएनएम भी आपके लिए बेस्ट है, अगर एएनएम कोर्स भी मिलती है तो रोकनी नहीं है। अब सर एएनएम कोर्स में करना क्या पड़ता है, बेसिकली एएनएम में सारी आपको जो है एएनएम में रोगियों की देखभाल की संबंधित जितने भी कार्य होते हैं सारी चीज़ों से आपको जो अवगत कराई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। उसके उपरांत अगर एएनएम के बाद अगर गवर्नमेंट जॉब लगती है काफ़ी ज़्यादा सैलरी मोटा सैलरी देखने के लिए मिलता है सर, 50 से 60,000 पर मंथ मिलती है। और प्राइवेट सेक्टर में भी अगर जाओगे आप तो 30 से 35,000 सैलरी मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सर इसके अलावा बाकी से जो जितना कोर्स है और सबसे टॉप कोर्स की जितनी सैलरी थी लगभग उतनी सैलरी एएनएम की होती है। ओके, तो एएनएम भी आपके लिए बेस्ट है सर। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो जोड़ दी गई है सर। वो कौन सा कोर्सेज हैं सर, बहुत सारे कोर्सेज देखने के लिए आपको मिलेगा, बहुत सारा कोर्सेज देखने के लिए मिलेगा आपको, बहुत सारा। जो मुख्य कोर्सेज थे जिस पर हम लोगों ने विचार करने का भी काम किया, 7वें स्थान पर एएनएम थी, 6ठे स्थान पर ऑप्थेमिक असिस्टेंट थी, और उसके नीचे जाओगे एक्सरे टेक्नीशियन थी 5वें स्थान पर, और डी फार्मा 4थे स्थान पर थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सर कौन सा सर, तो डी फार्मा थी 4थे स्थान पर, बात हम लोगों ने किया। लेबोरेटरी टेक्नीशियन 3रे नंबर पे थी, और जीएनएम 2रे नंबर पे, और प्रथम स्थान पर जो है ओटी असिस्टेंट थी। ऐसा तो आई थिंक मैं आपको ये समझा पाया होऊंगा, ये मैं आशा करता हूं कि सारे बेस्ट कोर्स किस प्रकार से हैं। अगर आपको बेस्ट
कॉलेज की भी जानकारी चाहिए तो मैं चाहूंगा कि आपकी कमेंट जो है, कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट भर जानी चाहिए कि हाँ सर मुझे जो है बिहार के टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में आप बताइए, या टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेज के बारे में बताइए, जहां से मैं अगर ये कोर्स कर लूं तो मैं एक गवर्नमेंट जॉब ले सकूं। क्लियर सी बात है। तो अगर आपकी कमेंट आती है तो मैं उस वाली वीडियो बनाऊंगा। मैं दीपक ले रहा हूं वर्तमान समय विदा। आप अपना ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।